बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमने उनके लिए थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हमने इसमें थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना हमारे पास लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर। अगर मैं इसके 3 को इस फॉर्म में लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, रिमेनिंग हमारे पास 3 ही आएगा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है, टेंजेंट का भी स्क्वायर है। मैं इसको सिंगल फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू टेंजेंट थीटा, इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा। क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ, 3 का स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे 3 आ गया, ये स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा, तो फर्स्ट टाइम एज इट इज़ प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा इंटू 1, यही वैल्यू आ रही है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस बी कौन सी टर्म है, ए है, सॉरी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या आ गया, होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट था। 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस 1 है इसको मैं ले आती हूँ राइट साइड, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो यहाँ से आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जिस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम वैसे ही नेक्स्ट प्रोसीजर है। तो देखिए नेगेटिव साइन है, इसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे, किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा लाई करता है। तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं लिखती हूँ एज टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, so tangent theta lies in second and fourth quadrant। ये फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट्स का पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, रेफरेंस एंगल फाइंड करना। नेक्स्ट स्टेप मैं रेफरेंस एंगल लेती हूँ। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, तो वो हम लोग टेबल के थ्रू लेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि आपको टेबल याद होना चाहिए। तो देखें टेबल मेरे पास है, मुझे चाहिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जो भी आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर दे, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जस्ट हमें ये बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग देखेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस में है, इस लाइन में। तो ये यहाँ पे है, किस एंगल पे है, पाई बाय 6 पे। जिस एंगल पे होगा वो आपका क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। दिस मीन्स रेफरेंस एंगल क्या आ गया मेरे पास, पाई बाय 6। अब मुझे रिक्वायर्ड एंगल्स चाहिए, तो रिक्वायर्ड एंगल्स मैं दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए लूँगी, 2 के लिए भी और 4 के लिए भी। रिक्वायर्ड एंगल फॉर
सेकंड क्वाड्रेंट इज, सेकंड के लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो पाई में से रेफरेंस एंगल को हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस क्या करेंगे, पाई बाय 6। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया, 6 पाई माइनस पाई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल है किसके लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अभी मुझे ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी फाइंड करना है, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं, पाई बाय 6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 12 पाई माइनस पाई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। तो हमारे पास थीटा की 2 वैल्यूज आ गई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, या फिर हमारे पास क्या होगा, 11 पाई बाय 6। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड थीटा -1। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्क्वायर नहीं होना, सॉरी, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है चैप्टर नंबर 10 में, since 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta। मेरे पास यहाँ पे किसका स्क्वायर है, टेंजेंट का। मुझे यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर को सेपरेट करना है। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और ये +1 है, अगर राइट साइड आएगा -1। ये वैल्यू मैं क्या करती हूँ, पुट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, ये मैंने सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट किया है, माइनस सेकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड थीटा, -1 क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास किस तरह होगी, यहाँ पे आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा -2 सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। देखें अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस सेकेंड थीटा ही आ रहा है, और ये 2 एज इट इज़ है, माइनस के साथ ये टर्म एज इट इज़ है। अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स में मेरे पास क्या कॉमन है, सेकेंड थीटा। यहाँ से सेकेंड थीटा मैं कॉमन ले लेती हूँ, सेकेंड थीटा -2। अब इन दोनों में से हम लोग सिर्फ +1 कॉमन ले सकते हैं, +1 सेकेंड थीटा -2 दिस इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, सेकेंड थीटा -2 जो कि ब्रैकेट में लिखा है, ये कॉमन ले लेंगे। सेकेंड थीटा -2 हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इधर क्या बच गया, सेकेंड थीटा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स बन रही है, एक दफ़ा सेकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0 कर लेता है। यहाँ से सेकेंड थीटा मेरे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल, ठीक है। और सेकेंडली हम लोग कर देते हैं सेकेंड थीटा +1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज सेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। अब जो हमें टेबल में वैल्यूज गिवन है उसमें हम लोगों के पास साइन है, कॉज है और टेंजेंट है, सेकेंड की फॉर्म में नहीं है, तो सेकेंड को इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ से आ गया मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1 / सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा क्या है मेरे पास 2 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब अगेन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट्स देखेंगे, फिर हम लोग इसके लिए करेंगे इसके रेफरेंस एंगल, फिर उनको क्वाड्रेंट रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करेंगे। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए भी करेंगे। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मैं लिखती हूँ as cos theta is positive, so cos theta lies in first and fourth quadrant।
ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, रेफरेंस एंगल लेना। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आएगा, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, ये हम लोग टेबल से देख लेंगे। देखें कॉस थीटा क्या है, 1/2 है। 1/2 देखें इसमें कहाँ, ये किस एंगल पे है, π/3 पे। दिस मीन्स हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, π/3 आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास π/3। अभी मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ सेकेंड थीटा -2 के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसके लिए सॉल्व करूँगी। रेफरेंस एंगल आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करेंगे फॉर क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। रिक्वायर्ड एंगल फॉर 1 क्वाड्रेंट इज, तो 1 क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, जो रेफरेंस एंगल है वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल होता है। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, π/3 के इक्वल। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लेती हूँ रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/3। एलसीएम ले लें, 6π माइनस पाई, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5π/3। ये भी मैंने सॉल्व किया थीटा इज इक्वल टू 2 के लिए, सॉरी सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट जब हम लोग सेकेंड थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये सेकेंड है, हमारे पास जो टेबल है उसमें साइन, कॉज और टेंजेंट है, इसको हम इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा। ठीक है, तो 1/-1 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा भी आ गया हमारे पास -1 के। अब अगर हम लोग टेबल को देखें स्टूडेंट्स, तो इधर कोस हमारे पास वाली लाइन देखें, इसमें -1 किस एंगल पे आ रहा है, 180 पे, और 180 हमारा क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू क्वाड्रेंटल एंगल पे लाई कर रही है तो हम लोगों ने उसी एंगल को लेना है, 90, 180, 270, 360। ठीक है, इवन दैट अगर 0 भी आ जाएगा तो हम लोगों ने उन्हीं वैल्यूज़ को लेना है। लेकिन अगर ये 30, 45 मतलब कि ये वाली वैल्यूज़ आ रही होती है ना इनमें से कोई, तो फिर हम लोग रेफरेंस एंगल लेके उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर, लेकिन अगर हमारी कोई वैल्यू 0, 90, 180, 270, 360 जो कि हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स है इन पे लाई करें, तो फिर आपने देखें यहाँ पे -1 है ना, किस एंगल पे आ रहा है, 180 पे, तो यहाँ पे हम लोग पाई ही लेंगे एंगल। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई। यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ गया, पाई के इक्वल। होप सो क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारी वैल्यू आई है थीटा इज इक्वल टू π/3, नेक्स्ट है 5π/3 एंड पाई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर क्वाड्रेंटल एंगल्स आ रहे हैं जिस तरह के 0, 90, 180, 270 एंड 360, अगर उन पे कोई वैल्यूज़ लाई कर रही है ना तो फिर आपने वही एंगल लेना। लेकिन अगर आ रही है 30 पे, 45 पे, 60 पे और उसके अलावा किसी और पे आ रही है, तो फिर आप लोगों ने उनके रेफरेंस एंगल लेके उनके क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्योंकि हमें पता चल रहा है 180 पे वैल्यू आ रही है तो हम लोग डायरेक्ट 180 लेंगे, हम लोग क्यों क्वाड्रेंट्स में जाए, हमें पता चल रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है वैल्यू। क्लियर है। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।